सिर्फ एक रात के लिए मेरा निकाह एक खूबसूरत लड़की से हुआ था सुहाग रात में। उसे देखा तो मैं होश को बैठा और जल्दी से हम बिस्तरी करने लगा। जब 5 दफ़ा फारिग हुआ तो लड़की पूरे बेड पर खून से। कुछ देर बाद ही मेरा निकाह था। मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने अम्मा को ही कहा था कि आप ही मेरे लड़की तलाश करें। मैं अम्मा का काफ़ी फरमाबरदार बेटा जो था। अम्मा बहुत ही खुश थी। ये लड़की अम्मा की पसंद की थी, काफ़ी दीनदार भी थी। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे जब मौलवी ने फबीहा से पूछा कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। मैं बहुत खुश था क्योंकि लड़की बहुत अच्छी थी, पर अगले ही पल जैसे ही उस लड़की ने मौलवी की बात का कोई जवाब ना दिया तो हाल में मौजूद सभी लोग हैरान कु नज़रों से उस लड़की को देखने लगे। मेरा भी यही हाल था। कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे खामोश रहेगी। अगले ही पल फाबिया वहां से उठ गई और कहने लगी, मैं निकाह से पहले अपने होने वाले शौहर से अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। हर कोई बातें बनाने लगा कि देखो तो सही लड़की कितनी बेशर्म है, निकाह से पहले ही अपने होने वाले शौहर से मिलना चाहती है। इतनी भी क्या जल्दी है, निकाह के बाद मिल ही जाएगी। लेकिन नहीं, उसे तो कोई शर्मो हया नहीं है। पर मैंने लोगों को चुप करवा के अगर फब यही चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं भी उसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं फबीहा के साथ एक राहदारी में चला गया। यह एक छोटा सा कमरा था। फबिया मुझे जैसे ही अंदर लेकर गई तो जल्दी से उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। मैंने उससे कहा कि फबीहा क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हम पहले भी मिल चुके हैं पर तुम पहले तो इतनी नर्वस नहीं थी। कहने लगी कि बहुत ज़रूरी बात है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरे साथ निकाह करके बर्बाद हो जाए। तभी मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि असल मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जैसे ही फबीहा की बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कुछ देर पहले वाली खुशी तो मेरे चेहरे से यकदम गुम सी हो गई थी। मेरे चेहरे पर अब सिर्फ और सिर्फ गुस्से के तसरा थे। मैं उसको बहुत गुस्से से देखकर घूर रहा था जब वह कहने लगी कि यह बात किसी को भी मत बताना, यह बात राज ही रखना वरना मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मुझे अपनी माँ का ख्याल आया जिन्होंने अपनी आंखों में इतने ख्वाब सजाए थे और मेरी शादी की तैयारियां की थी, और अब वह तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। एक तरफ अम्मा थी और एक तरफ ये लड़की थी जिसने मुझे अपनी अम्मा की कसम दी थी। उसका वह राज जानकर तो मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर बाद मैं फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वह भी उधर ही बैठ गई। मौलवी ने फिर से निकाह शुरू किया। किसी ने भी मुझसे ये ना पूछा कि इस लड़की ने मुझे क्या कहा। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। अम्मा को देखकर मैं मुस्कुरा देता पर अंदर से तो मेरा दिल टूट गया था। यूं मेरा फबीहा से निकाह हो गया था। मैंने इतने ख्वाब आप सजाए थे कि अपनी बीवी से शादी की पहली रात प्यार भरी बातें करूंगा। मैं तो फबीहा को दिल दे बैठा था। कभी सोचा नहीं था कि यह लड़की ऐसी निकलेगी। देखने में कितनी मासूम थी, शक्ल सूरत भी काफ़ी भोली थी, हदार थी, पर्दे की भी पाबंद थी। पर उसका वह राज जानकर तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा होने लगी थी। निकाह के बाद उसकी रुखसती भी हो गई थी। सादगी से ही तो हमारी शादी हुई थी। अब वो मेरे कमरे में दुल्हन की तरह बैठी थी। जैसे ही उसे मैंने इस रूम में बैठे हुए देखा तो गुस्से से चीख उठा कि इस सब का क्या मकसद है? तुम जानती हो ना कि तुमने मुझे क्या कहा था? तुम ये सब कुछ नहीं चाहती, फिर तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तभी वह तड़प कर उठ गई और कहने लगी कि मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ऐसे बैठ गई थी। मैं गुस्से से धरने लगा पर जैसे ही होश आया कि आए मेहमान घर पर ही मौजूद हैं तो मैंने खुद पर काबू पाया। अगले ही पल वह मेरे पास पेपर लेकर आ गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसने आज़ादी की सारी तैयारी की होगी। मेरे हाथ कांप रहे थे जब उसने मुझे पेन पकड़ाया और कहने लगी कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा काम कर दोगे और मेरी ज़िंदगी आज़ाद कर दोगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वह तो इतनी खुदगर्ज हो गई थी। फिर अगर वह ऐसा कदम उठा लेती तो मेरा सारा खानदान तबाह हो जाता। पर उसे तो इस बात की फिक्र ही नहीं थी। लेकिन मैं क्या करता? तभी फौरन मैंने इस पेपर पर दस्तखत करने का सोचा। फिर एक ख्याल के तहत उसे कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ा सुकून चाहता हूँ। फबीहा फौरन कहने लगी, ठीक है, ये पेपर अपने साथ ही रख लो, जैसे ही तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा फिर तुम इन पर साइन कर देना। मैंने वह पेपर अपनी जेब में डाले और कमरे से बाहर निकल गया। घर में सब सो गए थे। मेरा दिल काफ़ी बेचैन था। फौरन ही मैं टेरेस पर चला गया। अभी भी मैं यही सोच रहा था कि क्या करूं? क्या मैं फबीहा को छोड़ दूं और वो कर दूं जिसका उसने मुझे कहा है? क्या वह सच कह रही थी? मुझे यकीन नहीं आया था कि मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है। मेरी अम्मा तो इतनी बूढ़ी थी कि अगर मैं उन्हें बता देता कि उनके साथ क्या हुआ है तो वह शायद सदमे से ही चली जाती। उनकी तबीयत तो वैसे
भी खराब रहती थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी माँ को सच्चाई बता देता कि हमारे साथ फरेब हुआ है। ये लड़की तो मेरी बीवी बनना नहीं चाहती थी, ये तो बस महज कुछ दिन के लिए मेरी बीवी बनी थी। मैं यही सोच रहा था जब मैंने अगले ही पल वो पेप अपने सामने किया तो मुझे खौफ सा आने लगा, पर मैंने फैसला कर लिया था कि अगर फबीहा यही चाहती है तो यही सही। कुछ देर बाद मैं फबीहा के पास गया, खुशी से चमककर कहने लगी कि मुझे पता था कि तुम वह काम कर दिया होगा। मैंने उससे कहा कि हाँ, आज से तुम आज़ाद हो जाओ, चली जाओ जहाँ जिधर तुम जाना चाहती हो। तब वह कहने लगी कि अगर मैं चली गई तो तुम अपनी माँ को क्या कहोगे और बाकी सब घर वालों को क्या जवाब दोगे। मैंने उसे तलक लहजे में कहा कि यह काम मेरा है, मेरा खानदान है, मैं उन्हें संभाल लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह होती तो तुम ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाती, बल्कि हमें पहले ही सारी सच्चाई बताती। फबीहा का चेहरा मुरझा गया, पर फिर भी उसने अपना सारा सामान पैक किया और वहां से चली गई, जबकि यहाँ तो मैं टूटकर रह गया था। अब यही सोच रहा था कि घर वालों को क्या बताऊंगा जब अम्मा कल खुशी खुशी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आएंगी और फिर फबीहा को तलाश करेगी कि मेरे बेटे की नई जिंदगी का पहला दिन है। लेकिन उन्हें क्या खबर कि उनके बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, और यह बर्बादी की पहली मंजिल थी जो मैंने अबू की थी। मेरी आंख लगी तो मुझे पता ही ना चला। अगले रोज अम्मा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं फौरन ही उठा। अम्मा अपनी बहू को तलाश करने लगी तो इत्मीनान से बोली कि हाँ, वह वॉशरूम में होगी, कुछ देर बाद जैसे ही आ जाए तो कहना कि वह भी नाश्ता कर ले। मैंने अम्मा को कहा वह वॉशरूम से कभी नहीं निकलेगी। अम्मा कहने लगी कि पागल तो नहीं हो गई, ये कैसी बातें कर रहे हो। जब मैंने कहा कि अम्मा किसी को भी मत बताना, वह कल रात फबीहा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तभी वह अपने मैके जाने की बातें करने लगी। तब अम्मा कहने लगी आज तो वलीमा है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। मैंने अम्मा को कहा अम्मा, कल कुछ ऐसा हुआ कि फबीहा की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब मैं मसन शर्माने लगा था। अम्मा मेरी बात का मतलब जान गई थी, तभी कहने लगी कि चलो ठीक है, उसकी बहनें वगैरह, वही उसकी बहनें वगैरह हैं, वो उसे संभाल लेंगी, लेकिन अब हम अपने खानदान वालों को क्या जवाब देंगे। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं उन सबको बता दूंगा कि वलीमा मुलतवी हो गया है क्योंकि लोकेशन में कोई खराबी आ गई थी। अम्मा कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। यूँ वक्ती तौर पर तो मैंने बात संभाल ली थी, पर अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मेरा नाम है, मैं अपनी अम्मा का इकलौता बेटा था। अब्बा मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। अम्मा ने मेरी परवरिश की थी। जब अम्मा मेरे रिश्ते की बातें करती थी तो मैं यही कहता था कि अम्मा मेरा रिश्ता तो आप खुद ही तलाश करना। अम्मा ने मेरा रिश्ता तलाश किया और काफ़ी नेक और पाकीज़ा लड़की से मेरा रिश्ता पक्का किया। जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर देखी तो वह बहुत हसीन थी। उसका नाम फबीहा था। जब पहली दफ़ा मैंने उसको देखा तो मैं भी उसका दीवाना हो गया था। वह बहुत ही खूबसूरत थी, नमाज की भी पाबंद थी। मुझे और क्या चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी नस्ल एक अच्छी औरत की परवान चढ़े। तभी मैंने यही जिद की हुई थी कि मेरी शादी जल्द अज जल्द हो जाए। मुझे अम्मा हमेशा यही कहती कि वह इतनी पाकबाज लड़की है कि उसने कभी तो किसी लड़के को नज़र उठाकर भी नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं फब पर वक्ती तौर पर नज़र रखता था। अम्मा से पूछता रहता था कि वह कहाँ गई थी, क्योंकि अम्मा की तो इससे मुलाकात होती रहती थी। माँ मुझे यही बताती थी कि वह तो शादी की तैयारी कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। पर मैंने एक बात नोट की थी कि मैं जब भी उससे मिलता था तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है। तभी मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं फबीहा से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस बात की इजाज़त है। अम्मा कहने लगी कि वह लोग बहुत दीनदार है, क्या पता वह इस बात को बुरा समझे। पर मैंने अम्मा से कहा अम्मा, आप बेशक मेरे साथ आ जाना, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वह सबसे छुपी हुई हो। अम्मा कहने लगी कि ठीक है। यूँ अम्मा के साथ मैं फबीहा से मिलने चला गया। पहली दफ़ा मैंने उससे सवाल जवाब किए थे। मैंने उससे कहा था कि तुम इस शादी के लिए खुश तो हो ना। फबीहा कहने लगी कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा ही छोटा सा खानदान चाहिए था और मेरी होने वाली सांस भी बहुत अच्छी है, फिर मुझे किस बात का शिकवा होगा। यूँ मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। अम्मा गुस्से हुई कि तुमने इससे कैसा सवाल किया है, भला कोई लड़की से ऐसे भी सवाल करता है। अम्मा को बहुत गुस्सा आया था, पर अब मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा मुतमिन हो गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि निकाह वाले दिन ही वह मुझे वह राज बताएगी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को मैं अपना दिल दे बैठूंगा वह
तो पहले से ही किसी और की होगी। हाँ, यही बात सच थी। उस रोज फब ने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी। उसे सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे। वह कहने लगी कि इरशाद, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे निकाह तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ही मैं अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें बताने वाली हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बातें सुनी तो चौंक गया। उसके बकल उसका निकाह उसके बचपन में ही हो गया था। उसने मुझे अपनी सारी दास्तान सुनाई कि मेरे अम्मा अब्बा इस निकाह को मानते नहीं थे, पर मैंने तो अपना दिल उसको दे दिया था। मेरा वह कजन था जो कि बाहर रहता था। मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि मैं निकाह से हूँ। अम्मा भी यही कहती थी कि तुम्हारी शादी हम तुम्हारी पढ़ाई के बाद करेंगे, पर जब अचानक ही मेरे कजन ने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मैं अपनी अम्मा से अब एक ही सवाल करती थी कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी हैरत की इंतहा नहीं। मैं अपनी माँ से अब एक ही सवाल करती थी कि मेरी शादी किससे हुई है, पर वह सख्ती से मुझे चुप करवा देती कि देखो, बेटियों की मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, अपना मुंह बंद ही रखना। खबरदार, जो तुमने किसी के सामने ऐसी बात कही। पर मेरा शक तो यकीन में बदल गया था। मैंने अपनी उसी कजन से पूछा जिसने मुझे मेरा निकाह का बताया था कि मेरा निकाह किससे हुआ है। जैसे ही मेरे कजन ने कहा कि तुम्हारा निकाह हनीफ से हुआ है, जो कि तुम्हारी फुफो का बेटा है और वह बाई रहता है, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अब मैं चोरी छुप के हनीफ की तस्वीरें वगैरह देखती थी। मेरे दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होने लगे। मैंने अपने अम्मा अब्बा किसी को भी नहीं बताया था कि मैं हनीफ को धोखा देखती रहती हूँ। ऐसे जैसे मेरे हाथ में मोबाइल आया, मैंने हनीफ से राबता शुरू कर दिया। हनीफ को जैसे ही मेरा पता चला, वह मुझसे ताल्लुकात बढ़ाने लगा। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर उस वक्त मैं 20 साल की थी। मैं जवान लड़की थी और मुझे ये भी पता था कि हनीफ मेरा शौहर है, तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी। हम दोनों आगे बढ़ते रहे। मैंने हनीफ से कहने लगी कि जब तुम आओगे तो अम्मा अब्बा से मेरी रुखसती की बात करना। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजार दूँ। वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ना जाने ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि तुम्हारे अब्बा मेरी माँ से नाराज हो गए और यूँ हमारा निकाह भी बीच में लटक गया था। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते। वह खामोश हो गया। कुछ देर बाद बोला कि मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूं। मुझे तब अपने अम्मा अब्बा पर गुस्सा आने लगा। ऐसा लगता है जैसे मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हों। उस वक्त हनीफ ने मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर अब मैं उससे कैसे मिलती। तभी मैंने अपनी उसी कजन का फिर से सहारा लिया। वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हनीफ से मिलवा दूंगी। हनीफ एक होटल में रुका था, उसने मुझे इस होटल का बताया था। मैंने अपनी अम्मा को कहा कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ और यूं मैं हनीफ से मिलने उस होटल में चली गई थी। पर मैं कहाँ जाती कि मेरी जिंदगी उसके लिए नफरत थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे हनीफ के अलावा तो कोई मेरा अपना है ही नहीं। यूं अगले रोज जैसे ही मैं उठी तो हनीफ ने मुझे फिर से प्यार भरी नज़रों से देखा और कहने लगा, मैं कुछ अरसा बाद ही तुम्हें रुखसत करके अपने वतन ले जाऊंगा, फिर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उससे मिली और वापस आ गई थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा हर दिन ईद की तरह हो गया हो। अम्मा अब्बा मुझे खुश देखते थे तो यही कहते थे कि तुम इसी तरह खुश रहा करो, पर मैंने वह राज अपने माँ बाप को भी कभी नहीं बताया था। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक रोज अब्बा के नाम पर कोई खत आया था। अम्मा ने मुझे उसमें क्या है तो वो कहने लगे कि कुछ भी नहीं है, यूँ समझो कि हमारी जीत हो गई है। मुझे शक हुआ था। अब्बू ने वह खत अपनी अलमारी में छुपा दिया और अब मैं हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं वह खत पढ़ लूँ। एक रोज मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही मैंने वह खत देखा तो ये देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। वह खत नहीं था बल्कि मेरा तलाकनामा था। मुझे हनीफ ने तलाक दे दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा ने भी मेरे हाथ में वह तलाकनामा देख लिया था। उन्होंने एकदम ही मुझसे वह खींच लिया। अब्बा मुझे समझाने लगे। मुझे कहने लगे कि बेटा, हमने से ये सच्चाई छुपाई थी क्योंकि हम जानते थे कि हनीफ तुम्हें तलाक दे देगा। वह तो बस तुम्हें सूली पर लटका कर रखता था ताकि यूँ तुम्हारी कहीं और शादी ना हो जाए और तुम उसी के नाम पर बैठे रहो। अगर वह इतना अच्छा होता तो आज तुम उसी के साथ रह रही होती, पर मेरे जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरे जहन में वही रातें फिल्म की तरह चल रही थी जब मैं हनीफ के साथ गई थी। हमारी मिलन वाली रात, उसे तो मैं भुला ही नहीं पा रही थी। अम्मा अब्बा तो मुझे मासूम समझ रहे थे। वो मुझ पर तरस खा रहे थे, मुझे गले से लगा रहे थे, पर मुझे अपना आप छोटा महसूस हो रहा था कि मैंने तो उन्हें धोखा दे दिया। मैंने उस लड़की की खातिर धोखा दिया।